राशिद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह सफीना साहिबा कह रही हैं कि वायलेशन की गई है, लेकिन अगर सिक्योरिटी कंसर्न थे, जिस तरह विफाकी गवर्नमेंट कह रही है कि उस सिक्योरिटी कंसर्न की बेस पर ये जो फैसला है उनको अचानक से रात के अंधेरे में बदलना पड़ा, तो सिक्योरिटी कंसर्न वाकई इतना बड़ा मसला है कि अदालती हुक्म आता है उस पर अमल भी मुअख्खर किया जा सकता है अपनी मर्जी से, और रात के अंधेरे में विदाउट एनी आप किसी से भी मशवरा करें, कोई बात करें, उनके कारकुनान को बताएं, उनकी पार्टी को बताएं, से मुशावरत की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो डिसीजन कोर्ट का है, ये एक आज़ाद अदलिया जैसे फैसला करती है, ऐसे एक फैसला हुआ है, ठीक है, और उसमें कैटेगोरिकली वाज़े बताया गया है कि शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। तो क्या गवर्नमेंट जो है उसके पास ये सारे इंतजामात ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है? एक तो सबसे एट द लास्ट जो है, एट द 11th आवर वो शिफ्ट किया गया उसके ऊपर। तो इस पर पीपल्स पार्टी तो पहले ही मौकफ ले चुकी है, बता चुकी है कि उनको पहले तो आप ये है कि अगर एक कैदी बीमार है, एक तो आप उसके राइट्स जो हैं वो सल्ब कर रहे हैं, जो एक कैदी के राइट्स हैं। फिर ये है कि उसके लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी अदालती ऑर्डर की जरूरत क्यों है? फौरन क्यों नहीं लेके जाया जा रहा? एक बंदा बीमार है तो क्या वो उसकी चेकअप के लिए पहले अदालत के प्रोसीजर से गुजर के उसके ऑर्डर लिए जाएंगे, फिर उसको ले जाया जाएगा? इस पे भी बहुत सारे सवालात हैं कि ये लेट क्यों किया गया। तो ये चीजें जो हैं थोड़ा सा गवर्नमेंट की, मैं समझता हूँ कि इसमें मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नेंस के ऊपर या गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, यहाँ पर लैप्स हैं, जो कि इस पे बहुत सारे सवालात हैं। और फिर ये है कि अल-शफा की बजाय जिस हॉस्पिटल में लेके जाया गया है और वहां पर चेकअप के बाद बिल्कुल एट द 11th आवर, ताकि मतलब ये ऐसे नजर आ रहा है कि जैसे सिर्फ एक अदालती हुक्म को बधारी तौर पर दिखाया गया है कि हम इसे पूरा कर रहे हैं, अदालत ने ऑर्डर किया है तो हम कंटेम्प्ट में भी ना चले जाए कोई और, हमारे हम पे कंटेम्प्ट ना लग जाए, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बजाय हमें जो है बताना हो कि भाई हमने काम अपना कर दिया, हम ले गए, वहां पर चेकअप हो गया, फिट करार दे दिया और वापस भेज दिए। तो इसमें काफी सवालात हैं। तो पीपल्स पार्टी पहले ही मौकफ भी ऐसा ले चुकी है कि ये जो है, इसमें 2-3 वायलेशन, एक तो है कि अदालती ऑर्डर्स की वायलेशन है बराह रास्त, दूसरा ये है कि जो इंसानी हकूक हैं उसकी भी जो है वो वायलेशन यहाँ पर है, तीसरा ये है कि तन्हाई में रखना। जी क्या ये वायलेशन नहीं है? ये देखिए, ये तो देखिए, ये सारे मामला जो हैं ये तो राइट्स हैं, जो एक मैनुअल होता है, प्रिजनर मैनुअल है, उसके मुताबिक जो राइट्स मिले हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये भी मौक़िफ़ है कि अगर हम इस तरह की फैसिलिटीज और उनके मर्जी के हॉस्पिटल में अगर हम उनको शिफ्ट करना शुरू कर दे और उनका इलाज शुरू कर दे, तो हर कैदी की जानिब से ये डिमांड आना शुरू हो जाएगी और हमारे लिए ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने इस वजह से ये जो फैसला है वो इस तरह अचानक बदल दिया? नहीं, ये फैसला बदलने के ऊपर ना ये समझ नहीं आ रही। देखें, ये जो तरीकाकार है उसको फैसला जो ठीक है उन्होंने किया, लेकिन उसका जो एट द 11th आवर डिसीजन लिया गया ना, वो नहीं समझ आ रहा कि क्यों इसे ऐसा किया गया, फैसला क्यों किया गया ऐसे कि एकदम से फैसला खुद ही बदल लिया, और उसमें किसी कोर्ट का कोई आपने ऑर्डर नहीं लिया, किसी कोर्ट से रजू नहीं किया, कोर्ट के साथ आपने कोई बाज़ाब्ता उससे कॉन्टैक्ट नहीं किया और बताया नहीं कि ये मामला है, ये सिक्योरिटी लैब्स हैं, हम इस वजह से इश्यूज हैं और हम जो है ये करना चाह रहे हैं। कोई ऐसी चीज जो है ना वो रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। तो ये चीज जो है ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक वाजे जो है सिक्योरिटी के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि इंतजाम इनसे नहीं हो सके, जबकि पता था कि एक पार्टी के जो है बानी हैं वो आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है पार्टी के लीडर लेवल पर आप शिफा इंटरनेशनल के बाहर सिक्योरिटी जो है अपॉइंट करते हैं, लगाते हैं, और आपकी जो इकोनॉमी ऑलरेडी इस लेवल पर है और आप सारी सिक्योरिटी वहां पे खड़ी होती है। 2 दिन से ये इशू चल रहा होता है, 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है और फिर आखिरी घंटों में रात को बिल्कुल 12 बजे के बाद उनको वहां पे मुंतकिल करने की खबरें आती हैं और फिर अचानक से हम देखते हैं कि फैसला वो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। तो तब सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं थे कि रात 2-3 घंटे उनको वहां स्टे करने के बाद वापस दोबारा ही उनको जो है अडियाला जेल भेज दिया गया, जबकि अदालत का ये हुक्म था कि अगली हेयरिंग तक उनको हॉस्पिटल में रखा जाए। जी बिल्कुल, अदालत ने उनके तमाम थॉरो एग्जामिन के हवाले से बताया गया, उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उनके हार्ट का चेकअप होगा, उनके कंप्लीट जो है वो बॉडी एग्जामिन होगा और उसके लिए ज़ाहिर है टेक्स टाइम, तो रास्ते इसको टाइम तो लगता है ना इसमें, लेकिन उसको फौरी ही उसमें एक जैसे क्या मैंने पहले कहना है कार्रवाई सी पूरी हुई है, उसको किया गया है। तो पीपल्स पार्टी तो शुरू से उसका एक ही मौक़िफ़ है, हमारी जमात ने हमेशा से इंसानी हकूक़ की बात की है और जो प्रिजनर्स राइट्स हैं उनकी बात की है, जो एक ये सीधा सा वायलेशन है अदालती अहकामात की और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी।